देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े वो सारे क्वेश्चंस जो अब तक पिछले वर्षों में आरपीएससी में या किसी न किसी एग्जाम में किसी भी रूप में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अगर हम ठीक से उनको समझ ले एक बार तो आराम से आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखना, आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है sin 2x इक्वल टू साइन एक्स, और इसने कहा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस -π/2 एंड π/2 के बीच में कितने होंगे। इसने हल नहीं पूछा है, कितने हल होंगे ये पूछा है। हल निकालना आपको आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम खास तौर से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम यूज करते हैं नंबर 1 साइन x इक्वल टू साइन y, जिसमें आपके x इक्वल टू होता है n π प्लस -1 पावर ny। दूसरा यूज करते हैं cos x इक्वल टू cos y, तो इसमें x इक्वल टू 2nπ और प्लस माइनस y। और तीसरा यूज करते हैं अपन tan x इक्वल टू tan y। बाकी सारे अपन इन्हीं में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये होता है x इक्वल टू nπ प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो ये तो अपन व्यापक हल ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ इसने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, तो मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। sin 2x को लिख लेता हूँ 2 sin x cos x, और ये sin x मैं इधर ले आता हूँ 0, तो ये आपके 2 cos x और -1, और ये sin x अपन ने कॉमन ले लिया 0। और अब इससे आप देखो कि एक तो आ रहा है sin x इक्वल टू 0, दूसरा आ रहा है 2 cos x इक्वल टू 1, तो इसमें x इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू π/3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए? 2। दिस इज रॉन्ग। हम यही मात खा जाते हैं। हमने इस शर्त को ठीक से देखा नहीं है, तो हम मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। यहाँ कह रहा है कि -π/2 से π/2 के बीच में, तो देखिए आप एक्सेस बना ले, ये आपके π/2, ये आपके -π/2, तो यहाँ आप देख लीजिए x इक्वल टू 0, तो एक तो हो गया ये x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू π/3, ये x इक्वल टू π/3, और साइन के अंदर ये कोस है, तो आप इसमें भी देख लें आप, ये यहाँ पर -π/3 भी बैठेगा। यानी कुल मिलाकर के इसके बीच में कुल कितने हल हो रहे हैं? π/2 से -π/2 के बीच में ये 3 हल इसमें आ रहे हैं, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे? 3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, और पिछले और भी एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ कह रहा है कि tan थीटा 1/7 है और sin फाई चेंज कर दिया एंगल 1/√10 है, तो ये पूछ रहा है कि थीटा प्लस 2φ की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ हमें कुछ नहीं है, थीटा प्लस 2φ के लिए हम थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ इस फाई के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ये आपके है फाई, तो ये देखिए ये कहते हैं ना लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो ये आधार कितना हो जाएगा? 10 - 1 9, यानी कि 3, ठीक है। तो अब आप इसमें काम करो, sin 2φ इक्वल टू 2 sin फाई cos फाई 2 sin फाई आपके 1/√10 cos फाई आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा √10। इट मीन्स 6/10, इट मीन्स 3/5, ठीक है। तो ये अपने sin 2φ आ गया। तो उस केस में अगर हम एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, अब की बार जो ट्राइंगल बनेगा वो किसके लिए बनेगा?
2 फाई के लिए, तो साइन 2 फाई की 3/5 है, यानी कि 3 और ये 5 तो हम जानते हैं ये 4 हो जाएगी पाइथागोरन ट्रिपलेट से। ठीक है, तो अब इस केस में आपके 10 फाई इससे मिल जाएगा आपको 10, 2 फाई क्या बन जाएगा 3/4। तो अब हमें साइन फाई आ गया, टेन थीटा आ गया, हमें इसका मान निकालना। हम एक काम करते हैं, इसमें 10 और थीटा प्लस 2 फाई इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके 10, देखो थीटा प्लस 2 फाई पूछा है इसने। ठीक है, हम इसको कुछ के मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा थीटा की, इसको लिख दो आप 10 थीटा प्लस 10 2 फाई अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 10 2 फाई। तो 10 थीटा की वैल्यू 1/√1/7, फिर प्लस 10 2 फाई की वैल्यू 3/4, और ये 1 माइनस 1/7 3/4 सोल्व कर लो इसको, तो ये 4 + 21 बटा 7 चौक 28 माइनस 3, तो कितना आ गया ये आ रहा आपके कितना 21 और 25 आ गया ना, और नीचे भी 25 1, यानी आप देख रहे हो कि 10 थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू क्या आई आपके 1। 10 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 1, तो थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 10 इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा कितना π/4 45। बस देख लो आप, कितना इजी काम था, हम सारी चीजें जानते हैं। एक बात बताना चाहूंगा मैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, जैसे पेपर में आता है सामने, तो वहां आप क्वेश्चन जो भी लेते हो, आपको पता है कि जैसे ये क्वेश्चन उठाया, ये जो सारे प्रोसेस मैंने यहाँ बताए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपने खुद से पूछिए, सारी चीजें आप जानते हो। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि हाँ हम जानते हैं, तो फिर ये सवाल हम आंसर तक क्यों इसमें क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम उस प्रोसेस को एडजस्ट नहीं कर पाते। हमें करना क्या है, लाना क्या है। अब यहाँ मैंने 10 थीटा वाला लगाया, कोई जरूरी थोड़ी कि 10 थीटा वाला लगाऊं, मैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस 2 भी कर सकता था, कोस थीटा प्लस 2 भी कर सकता था, मैं मतलब कोई सा भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करता तो भी मेरे π/4 इसमें आ जाते। यहाँ देखिए 10th बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन दिया इसने, ये पूरा लंबा चौड़ा दे रखा है, केवल आपको इसकी वैल्यू निकालनी, और एक कह रहा है a + b इक्वल टू π/2 है, दोनों का सम जो है π/2 है। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में करते हो ना, कर तो आप लोग, लेकिन बीच में प्लस माइनस और सेट करने में मिस्टेक हो जाती है। इस मिस्टेक से बचने के लिए हम इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले, जैसे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, ठीक है। तो जैसे मैं इस पार्ट को लेता हूं सबसे पहले, ठीक है, ये वाला, तो ये पार्ट जो क्या बन रहा है साइन स्क्वायर बी, तो मैं इसे लिखता हूं साइन स्क्वायर π/2 माइनस a, और अपॉन में आपके क्या था कोस स्क्वायर ए। तो देख लीजिए ये ऊपर क्या बन गया कोस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर मैं एक काम करता हूं, tan a और cot b को लेता हूं, तो ये tan a और cot b को मैं लिख लेता हूं cot 90 यानी π/2 माइनस a। तो देख लीजिए ये क्या बन गया, एक तरह से tan स्क्वायर a, दोनों मिला करके, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट वाला ले लेता हूं मैं, फर्स्ट में कह रहा है कि tan a और दूसरा tan b है, तो मैं इस tan b को भी 90 माइनस a कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा कोट, तो tan a इंटू कोट a, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1।
तीनों को अलग अलग कर लिया, एक पार्ट और बचा साइन ए और सेक बी, इसको भी आप देख लो। तो ये साइन ए को मैं ऐसे रहने दूं और सेक बी को मैं लिख देता हूं सेक 90 माइनस ए। तो देख लीजिए ये बन जाएगा साइन ए और कोसेक ए, ये भी हो गया 1। हमने सब अलग अलग निकाल लिया, अब यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये टेन ए टेन बी क्या था 1, ये ले लीजिए। टेन ए कोट बी क्या है था, टेन ए कोट बी ये वाला, तो 10 स्क्वायर, ठीक है। और अपोन में साइन ए सेक बी, तो साइन ए सेक बी तो 1 हो गया, तो नीचे कुछ लिखना ही नहीं। और इस टर्म को सबसे पहले लिया तो ये आपके ऑलरेडी माइनस में थी और इस पर रूट था। देख लीजिए 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया आपके 10a, जो कि ऑप्शन में है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट लीजिए, सबको एक साथ यूनिक बार बार बटे की लाइन खींचो, बार बार रूट लगाओ, एग्जाम में ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। रूट बटे इतनी लंबी अपॉन की लाइन लगाना, फिर वापस ये लिखना, हर बार हर टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग सॉल्व कर लो और उसमें वैल्यू ठूस दीजिए, ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे और मिस्टेक भी नहीं होगी। यहाँ इसने साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, दे रखा है। इसने कहा कि 4 cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखिए हमें क्ल्यू कहाँ से मिलता है, आपको इसमें या तो आप करके देख लीजिए कि थीटा की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि 1 किससे आ रहा है, लेकिन ये क्योंकि 3 पद तो इतना आसान काम नहीं है, हमारा समय ले लेगा। इससे बेटर ये कि हम जो तरीका जानते हैं बस खाली प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पूरा का पूरा फंक्शन इसने किस में बदल दिया है, कोस में, तो हम डायरेक्ट इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इक्वेशन दे रखा है। तो देखिए मैं साइन थीटा को एज इट इज रखता हूं, ठीक है, और इस साइन क्यूब थीटा को भी एक बार ऐसे ही रखता हूं और इस साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे भी करो, और इसमें से मैं साइन कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी काम। अब यहाँ इस साइन थीटा को पढ़ा रहने दीजिए और 1 और साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर में। तो मैं इससे डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं करें क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। 1 प्लस और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनना कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे आपके साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, और अब भले अपॉन में क्यों करो, आप इसको फिर से उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए इसका। भले मैं स्टेप लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इसकी जरूरत नहीं, आप इसी को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, इस पूरे को। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को बदल लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके 2 प्लस, तो इसका खोल दीजिए 4 माइनस 2 यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस 4 थीटा, और इधर बन रहा है ये कोस 4 थीटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इक्वेशन में सेट हो जाएगा पद ये। तो देख लीजिए पहले आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस 4 थीटा, फिर आप कोस स्क्वायर से कर लीजिए, तो ये माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर का इससे कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 कोस 4 थीटा, ठीक है, और फिर लास्ट वाले से कर लीजिए, तो ये माइनस का कोस 6 थीटा इक्वल टू कोस 4 थीटा, ठीक है। तो अब आप इसमें जो चाहिए 4 कोस 4 थीटा, और ये चाहो तो एक स्टेप और लिख दो इसमें, तो क्या बन रहा है देखो, इस 4 को अलग रहने दो ना, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर कोस स्क्वायर तो देखो इसमें आ रहा है क्या, चलो आने दो, ये कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं की, और बस ये ध्यान रखना है 1 का आपने
4 से किया और कोस स्क्वायर का इससे किया तो ये -4 कोस स्क्वायर सही है। और फिर इसका इससे किया, चलो सही चल रहे हैं अपन। तो ये -8 कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस 4 से कोस 4 तो कैंसिल, और अब यहाँ क्या बचा, प्लस का 4 और कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इक्वल टू 0। लीजिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसी को आगे बढ़ लेता हूँ। ये देखो ये आ गया एज इट इज, तो ये क्या बना, ये बना आपके ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लो, ये क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो देख लीजिए ये 4 कोस 2 थीटा, यही तो इसने आंसर मांगा है, आ रहा है। यहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए। बहुत ही अपने को कहते हैं ना कि वो तलवार की धार पर चलने वाली बात है, जरा सा चुके तो गए काम से। तो प्लस माइनस से मिस्टेक से आपको बचना है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैंने इसमें कोई भी नया काम नहीं किया, मैंने वही सारा काम किया है जो आप जानते हो। बस आपको भी इसी पैटर्न पे काम करना है ताकि एग्जाम में आंसर तक पहुंच जाओ आप। यहाँ देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने, और इसने कहा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/3 है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है 7th ग्रेड के अंदर 2022 के अंदर। आप इसी के आसपास चल सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ कुछ नहीं करना, जो फाइंड करना है मैं उससे जो गिवन है उससे चलता हूँ, ये अपने को निकालना है। तो साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई है तो इससे भी हम यही बात कर लेते हैं, डायरेक्ट कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सा लगाया फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। 3 फॉर्मूला ही है किससे, साइन इनवर्स कोस इनवर्स वाला, टेन इनवर्स कोट इनवर्स वाला, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स। इन सभी का प्लस करके इक्वल करो तो पाई/2 आएगा, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये पाई/2 और पाई/2 तो हो गया क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और ये हो रहा है 2 पाई/3। तो आप इसमें सेट कर लीजिए, पाई पहले आएगा, पाई माइनस 2 पाई/3। तो देखिए 3 पाई यानी कि पाई/3, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई भी भारी काम इसने नहीं मांगा यहाँ पर आपसे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 64 सेक एक्स प्लस 27 कोसेक एक्स। ये कह रहा है कि y मिनिमम क्या होगा। देखिए हम एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन सेक और कोसेक के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम प्रोसेस क्या अपनाते हैं, वही उच्चिष्ट निष्ठ वाला तरीका। अब वाई डेज करके 0 कर दो इसको, तो वाई डेज 0 करने से क्या फर्क पड़ेगा, वाई डेज 0 करेंगे तो ये बनेगा आपके 64 सेक एक्स 10x, और ये -27 कोसेक एक्स कोट एक्स बराबर 0। तो देख लीजिए, इसको सेट कर लीजिए आप। 64 सेक इट मीन्स 1 अपॉन कोस एक्स, और 10 इट मीन्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस, और ये बन रहा है माइनस को इक्वल कर दो ना, तो ये 27 और ये 1 अपॉन साइन एक्स और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देख लीजिए इसमें इक्वल टू बराबर कर ही दिया अपन ने। तो यहाँ देखिए ये क्या बना, साइन अपॉन कोस, और ये कोस आप वहाँ ले आओ या ये साइन यहाँ ले आओ। तो देखो 64 और ये साइन अगर यहाँ लाए तो ये बन जाएगा 10x, और ये साइन अपॉन कोस ऑलरेडी यही था, ठीक है। और इधर कोस अपॉन साइन,
को क्यों कहाँ स्क्वायर हो गया ना, और इधर आपके 27 और ये बन रहा था कोट एक्स। तो देखिए ये इधर आकर के नहीं, ये 10 क्यूब एक्स क्या बन गया 27/64। तो इसमें 10x इक्वल टू अपन 3/4 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि तो वो इसमें काम नहीं आएगी, ठीक है ना, अपन केवल प्लस वाली ले लेते हैं। तब 10x आ गया, तो अब आपको करना क्या है, इसमें सेक हो, तो अब एक काम करिए, ये x ले लो, तो ये 3, 4 और ये 5। अब इसमें मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम इसी को आगे और डबल डैश कर लेते हैं। अगर हम इसका डबल डैश करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड डबल डैश 8 3/4 इक्वल टू पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो उस केस में आप इसमें जो y की वैल्यू निकालोगे मिनिमम की, वो इसी से आएगी। ये बन रहा है आपकी कितना 64, और सेक x की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बटा आधार, प्लस फिर 27 और कोसेक यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि नीचे हो जाएगा। तो ये कितना 16 बन 80, और ये 3 9 9 5 45, तो क्या 8 4 12 125, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब कौन सा इसमें मुश्किल काम था, सारा प्रोसेस वही था जो आप जानते थे, वही मैंने भी किया। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है कि कहीं पर भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए। यहाँ देखिए इसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ आप करोगे क्या, यहाँ सीधा सीधा आपको पहले तो 1/2 कर लेना है, और फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब इसमें 4 फॉर्मूले हैं जो आपको जानकारी होंगे। तो पहला वाला फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है 2 साइन x कोस y, दूसरा होता है 2 कोस x साइन y, तीसरा होता है 2 कोस x कोस y, और चौथा होता है -2 साइन x साइन y। अब आप देख लीजिए इन चारों में से कौन सा यूज हो रहा है। पहले वाले में सीधा सीधा साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, दूसरे वाले में खाली प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, और इन दोनों में कुछ भी नहीं करना। यहाँ ये कोस x प्लस y और प्लस कोस x माइनस y बन जाएगा, और इसमें क्योंकि मैंने यहाँ माइनस बाहर ले लिया है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर भी कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई कर दीजिए। तो यहाँ ये माइनस है तो अपन यह बना लेते हैं माइनस, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये लग रहा ना फॉर्मूला, तो देखिए ये कोस x प्लस वाई यानी कि 48 और 12 60, ठीक है, माइनस कोस x माइनस वाई, ठीक है। तो ये 12 माइनस 48 कितने बच रहे हैं, 8 में से 2 गए तो 6, और 4 में से गया 3, कोस 36 डिग्री। अब यहाँ आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। कोस 60 की वैल्यू, क्योंकि आपके माइनस हाफ पहले से चल रहा है, तो ये माइनस हाफ, और कोस 60 की जो वैल्यू है वो तो आप पुट कर दें डायरेक्ट 1/2, और यहाँ आ रहा है कोस 36। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको कुछ खास वैल्यूज जो है वो याद रख लेनी चाहिए। एक तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू, और दूसरा कोस
36 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज आपकी यूज होती है, तो इसलिए आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। साइन 5 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपकी होती है √5 - 1/4 और कोस 36 की होती है √5 + 1/4। याद रखने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कोस 36 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा आपके √5 + 1/4, तो -1/2, और ये इसमें एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2 - 5, और ये रूट लगा दीजिए, ठीक है, √5 और ये -1 और /4, तो क्या बना ये √2 - 1, ठीक है, तो 1 -√5/4 बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपके अंदर चल जाएगा, तो ये √5 - 1/8 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ इसने C - A की वैल्यू पूछी है, और ये कोई ट्रायंगल ABC है न्यून कोण वाला, उसके अंतर्गत ये दिया है tan A + B - C = 1 और sec B + C - A = 2। तो उस केस में C - A की वैल्यू निकालनी है। देखिए कुछ नहीं करना, tan A + B - C, तो आप सीधा इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये बन जाएगा A + B - C = tan 1 इट मीन्स π/4, और यहाँ सेक है तो ये आपके सीधा सीधा आगे जो क्या बन जाएगा B + C - A = सेक इनवर्स 2। कोस इनवर्स 2 होता है π/3, ठीक है, तो सेक इनवर्स कोस इनवर्स 1/2 π/3 होता है, तो सेक इनवर्स में क्या बन जाएगा π/3। बस अब आपको इसमें C - A की बात कर रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे आपके पास में दे रखा है A + B - C = क्या है π/4, और दूसरा B + C और -A = π/3। आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें C यानी कि B आपको नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो, इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस, ठीक है, तो ये B से B कैंसल, ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो 2A, और ये माइनस का 2C, तो ये π/4 - π/3, तो ये बन जाएगा 2A - C, तो ये 3π - 4π/12, ठीक है, तो क्या बना ये माइनस का π/12, यानी कि A - C माइनस कर दो ना, तो ये π/24 आ जाएगा। तो π/24 का मतलब क्या होता है 180 बटा 24, तो काट लीजिए इसको, ये 3 से 2 बार, ये 15 बार, तो ये आपके कितना आ गया देखिए 7.5 डिग्री, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि इंटरवल 0 और 3π में 2 sin² x + 5 sin x - 3 = 0, इसके कुल कितने ऐसे सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करें, लेकिन वो सॉल्यूशन 0 और 3π के बीच में होने चाहिए। तो हम एक काम करें, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको sin x को कुछ लेट कर लेता हूं सुविधा के लिए। तो ये क्या बन गया देखो 2t² + 5t - 3 = 0, 2t² और ये 6t प्लस के रखेंगे -t -3 0, तो ये 2t², चलो 2t कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है, काम हो गया हमारा, तो ये t + 3 - 1 t + 3 = 0, तो ये बन गया देखिए t + 3 और 2t - 1 = 0। इट मीन्स t मतलब अपने sin x था, तो ये बन जाएगा sin x + 3 = 0,
और 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो फर्स्ट वाला जो काम आएगा नहीं, ये काम आएगा, और इसमें sin x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू क्या बन गया, π/6। ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें देखना है कि इस इंटरवल में π/6 यानी ये पॉइंट कहाँ कहाँ बैठ पा रहा है। हम इसको एक डायग्राम में सेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, और इस तरीके से चलेगा, ये 0 पाई और ये 2 पाई और ये 3 पाई। ठीक है, अब यहां क्योंकि π/6 की बात कर रहा है तो π/6 इस पे कहां कहां बैठ पाएगा, 3 पाई से पहले पहले, तो यहां पाई है, तो आपको ये बात पता है कि ये आपके क्या बन जाएगा, π/2। तो पक्की बात कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये π/6 बनेगा, ये वाला। आप यहां से इसको एक लाइन बना दीजिए, इस कर्व को ये कितनी जगह काट रहा देख लो, 1 2 3 और 4 जगह। ठीक है, तो उस कंडीशन में 0 और 3 पाई के बीच में कुल कितनी जगह, कितने हल होंगे, 4 हल इसके हो जाएंगे। ये आपको तरीका ध्यान रखना पड़ेगा।